कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास को शुरू करते हैं और आपका जो आज की जो एक्सरसाइज होगा वो 3.1 क्लास 11th में, और इसके लिए दो बातें याद रखनी है आप लोगों को। रेडियन माप बराबर पाई बाय 180 इंटू डिग्री माप। मतलब क्या है? रेडियन माप अगर ज्ञात करना हो तो आपको क्या देकर रखेगा? डिग्री माप। और डिग्री माप ज्ञात करना हो तो आपको क्या देकर रखेगा? रेडियन माप। तो प्यारे बच्चों, हम दोनों पर एक एक क्वेश्चन लेकर के आप लोग को समझाने का काम करते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा, क्वेश्चन फर्स्ट ले लिया कि जैसे कि मान लीजिए 240 डिग्री को रेडियन में बदले। वेरी सिंपल क्वेश्चन। 240 डिग्री को किसमें बदलना है? रेडियन। अर्थात इसका मतलब जब इसको हल करेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि 240 डिग्री है, इसका मतलब ये डिग्री माप है और आपको क्या ज्ञात करनी है? और आपको ज्ञात करने हैं रेडियन माप। रेडियन माप ज्ञात करनी है तो कुछ नहीं सोचना है, रेडियन माप की फॉर्मूला सेट कर देना। रेडियन माप बराबर क्या होता है? पाई बाय 180 डिग्री इंटू डिग्री, डिग्री माप। अब इस टाइप की प्रश्न है तो पाई बाय 180 और डिग्री माप कितना है आपको? 240। गुड। अब देखिए यहां पर काट लेते इसको बड़ा बढ़िया से। ये 0 से 0 है, ये 0 से 0, कितना बचे? ये बचा 24 और ये बचा कितना? 80। अब देखिए 6 से कट रहा है, 6 चौके 24 और 6 त्रिके 18, यानी ये रिजल्ट आपको क्या आता? 4 पाई बाय 3। और ये किसमें निकालना था? रेडियन। प्यारे बच्चों, ये आपका रेडियन वैल्यू पर निकल कर आ गया। तो उम्मीद है कि इससे रिलेटेड आपके 3 क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसमें 4 क्वेश्चन है, तो आपके लिए HW रहा है 3.1 का जितने भी क्वेश्चन है इसी टैप पर बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 दूसरा लेता हूं जो किससे रिलेटेड होगा? डिग्री माप से। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लिया, जैसे आपके लिए क्वेश्चन ले लिया 11/16 को, 11/16 रेडियन को डिग्री माप में बदले। एक क्वेश्चन ले, ये आपका कौन सा वैल्यू दिया गया? ये आपका रेडियन वैल्यू दिया गया और आपको बदलना किसमें है? डिग्री में बदलना है। और याद रहे इसमें पाई का प्रयोग इसमें यूज होता है 22/7 यूज करना है। तो रेडियन वैल्यू आपको दिया गया और आपको बदलना किसमें? डिग्री माप। तो कोई बात नहीं है। डिग्री माप का सूत्र क्या होता है? डिग्री माप का सूत्र होता है आपका 180 बाय पाई इंटू रेडियन माप या रेडियन मान। तो 180 डिग्री और ये कितना होगा? ये 22/7 पाई का मान। और रेडियन वैल्यू कितना है? 11/16। तो ये 7 ऊपर उलट के चला जाएगा तो ये क्या बनेगा? 180 इंटू 7 बाई नीचे में 22 इंटू 11/16। अब देखो जो कटने वाला काट, 11 का 11, 11 दूनी 22, 2 बार कट गए। अब और कटने वाला क्या? कटने वाला है 2, ये 90 हो जाएगा। और कटने वाला है ये 8 होगा और ये कितना होगा? 45 होगा। अब देखो ऊपर में क्या बचा? 45 × 7 बटा 8, 7 × 5 35 हासिल 3, 7 × 28 3 31/8। ये आपका आ गया एक वैल्यू, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, आपको डिग्री माप है। तो डिग्री माप मतलब आपको पता है ना, डिग्री आएगा, मिनट आएगा और
सेकंड है। तो अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, मैं आपको एक एक करके सिखा दे रहा हूं। पहले 8 से क्या करो, 315 में भाग दो। 315 में कितना होगा? 8 लेके 24, 11 ये 7 हो जाएगा और ये कट जाएगा, कितना है? 5, 8 नमा 72, कितना है? ये कितना आया आपका? 5 में से 2 3 से आया। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, भागफल देता है, शेषफल ऊपर आ जाता है और भाजक नीचे रहता है। मतलब एक बार जो परफेक्ट रूप से कटा, नहीं कटा, जो एक बार में फाइनली कट गया, ये आपका डिग्री में आ गया, मतलब डिग्री माप हो गया। अब आपको क्या बचा? अब आपको बचा 3/8। तो अभी ये डिग्री में है, अभी ये भी डिग्री में ही है। अब इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? तो 3/8 में 60 से गुना करना पड़ेगा। चलो ये 39 डिग्री है। अब 3/8 में हम लोग 60 से गुना करते हैं, ये आ गया मिनट में। अब इसको गुना करेंगे, यहां काट छोटा कर लीजिए, ये हो गया कितना? 4, ये हो जाएगा 30, फिर का छोटा कर लो, ये हो गया 2 और ये कितना हो जाएगा? 15। तो आपको यहां पर क्या बचा? यहां बचा 39 डिग्री और अंदर मिनट वाला कितना बचा? 15 से 45, 45/2 अभी मिनट में आया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस 45/2 को 45/2 को यहां भाग कर लेते हैं। भाग करेंगे, जैसे ही भाग करेंगे तो 22 बार में लगेगा 44, शेष कितना बचा? 1। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको ये 39 तो है ही और अंदर में आपको क्या बचा है? अंदर में बचा है आपका 22.1/2। इसका मतलब है कि इसमें जो परफेक्ट रूप से कटाई है तो ये आपका मिनट हो जाएगा। मतलब आपको छट करके चला आया 39 घंटा यानी 39 डिग्री 22 मिनट और आपका 1/2 ही मिनट में। लेकिन इसे जब सेकेंड में बदलना है कितना मिनट कीजिएगा? 60 से, ये कितना आ जाएगा? सेकेंड में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखिए आपका परफेक्ट आंसर आ गया कितना? 30 बार। तो आपका फाइनली जो आंसर आया क्या है? 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। ये बच्चा आपको ये डिग्री होगी। चलिए एक बार और हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि आपने क्या किया। रेडियन में बराबर पाई 180 इंटू डिग्री माप होता है और डिग्री में बराबर 180 बाई पाई इंटू रेडियन माप होता है। तो मैंने 240 डिग्री को रेडियन माप में बदला तो ये आसानी है, ये बदल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें दिक्कत होता है बच्चों को, तो आपको कुछ नहीं करना ना, कुछ सोचना है, केवल समझना है। यहां पर 11/16 रेडियन माप है, इसे डिग्री माप बदलना है, तो मतलब आपको रेडियन वैल्यू पता है। तो सूत्र क्या होता है? डिग्री माप बराबर, ये डिग्री माप का सूत्र है, सूत्र से ये डिग्री माप का फॉर्मूला है। पाई/180 इंटू रेडियन माप, तो पाई 180/पाई इंटू रेडियन माप। 180 या पाई का वैल्यू 22/7 होता है और रेडियन माप 11/16 है। 7 को पलट कर ऊपर ले गए 180 इंटू 7। मतलब यहां तक प्रोसेस आपने समझ लिया। आपको दिक्कत यहां होगा, क्या करो? 8 से एक बार भाग दो, भाग देने के बाद जो भागफल पाएगा ना, भागफल हमेशा डिग्री होगा और जो बच गया उसमें ये भी तो डिग्री है ना, इसी का आंसर। तो अभी इस डिग्री में क्या करेंगे? 60 से गुना कर देंगे तो ये मिनट में आ जाएगा। मिनट में आ गया, ये कितना मिनट आ गया? 45/2। फिर 45/2 को हम लोग क्या करेंगे? मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 45/2 को हमने भाग किया, तो ये परफेक्ट जो भागफल जो आया 22, ये हो गया मिनट, यानी 39 डिग्री 22 मिनट। अब 1/2 बचा, ये भी तो मिनट का आंसर। अब इसको सेकंड में बदलना है, कितना से गुना कर दी? 60 से। इसका कितना आ गया? 30 सेकंड। 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। तो प्यारे बच्चों, आप लोग की रिवाइज के लिए, प्रैक्टिस के लिए, आपके क्लास 11th में त्रिकोणमिति चाहे कोई भी पब्लिकेशन हो, चाहे RS अग्रवाल हो या चाहे जो भी हो, स्टूडेंट प्रेस हो, चाहे NCERT हो, आप कंसेप्ट को सीखिए और किसी भी बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। और आप NCERT में 3.1 में पहला क्वेश्चन आपका ये फर्स्ट टाइप से होगा और दूसरा क्वेश्चन सेकंड टाइप से, तो दोनों में 4-4 क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, उसे अवश्य बनाए, प्रैक्टिस करें। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन 3 के साथ आऊंगा। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।